राजधानी रांची को विश्व पर्यावरण दिवस पर मिली बड़ी सौगात। करोड़ों की लागत से सिरमटोली फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी बधाई। चाईबासा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कहा, धरती मां को समर्पित एक पौधा। दरभंगा में शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति में सभा का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार ने सभा में किया प्रतिभाग। कहा, शहीद के नाम चौक का नाम रखने का मांग पूरी। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म और हत्याकांड के पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पीड़ितों को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। पटना में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुबह से ही गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने की गंगा मैया की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर कटिहार से है, जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की है और पटना से आई टीम फिलहाल जांच में जुटी है और संपत्तियों का आकलन कर रही है। बताया गया है कि श्वेता मिश्रा पर पूर्व में रिश्वत मांगने या अनियमित कार्यशैली और आदेशों की गलत डिलीवरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए जाने की भी सूचना मिली है। मनिहारी जो श्वेता मिश्रा जी है, उन्हीं के विरुद्ध एक मामला दर्ज हुआ है एसडीयू में। तो उसी के सिलसिले में कोर्ट द्वारा सर्च वारंट दिया गया था। तो उसी के के लिए हम लोग आए थे। कुछ मिला सर? कुछ मिला, कैश मिला है। कैश कितना मिला सर? एग्जैक्ट अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको अमाउंट, ठीक है। आगे क्या कार्रवाई होगी सर? और 2 स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। स्क्रूटनी हम लोग करने के बाद ही जो ब्रीफ जो है हमारे सीनियर ऑफिसर। हजारीबाग महानगर कांग्रेस पार्टी ने बृहस्पतिवार को कृष्ण वल्लभ आश्रम कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता हजारीबाग महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज नारायण भगत ने की। और वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विशिष्ट अतिथि में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजादा अनवर सहित अन्य शामिल हुए। इसके पूर्व नवनियुक्त नगर के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। हमारे 49 नगर निकाय में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। 9 हमारे नगर निगम है और बाद बाकी नगर परिषद और नगर पंचायत है। कल हम लोगों की पूरे 49 नगर निकाय के जो हमारे पर्यवेक्षक हैं उनके साथ जूम मीटिंग है, जिसमें हमारे झारखंड प्रभारी के राजू जी और सह प्रभारी डॉक्टर श्रीबला प्रसाद भी जुटेंगे। कल परसों 2 दिन में 24 जिला के प्रखंड अध्यक्षों के, हमारे जिला अध्यक्ष के साथ, जिला पर्यवेक्षक के साथ और नगर निकाय के पर्यवेक्षकों के साथ ये जूम मीटिंग। आज मैं संविधान बचाओ रैली में गया था कोडरमा। कल मुन्ना भाई ने कहा कि भाई आप कुछ समय निकालिए और हजारीबाग में आइए, मैं महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाता हूं। हमारे महानगर अध्यक्ष मनोज भगत के द्वारा और जो हमारे नगरवासी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके साथ हम लोग संवाद करेंगे। औरंगाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अपने आवासीय परिसर और जज कॉलोनी औरंगाबाद में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष राजकुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव डॉक्टर दीवान फहद खान सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया है। और साथ ही पौधारोपण के बाद में जिला जज ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि पर्यावरण और जीवन का अटूट संबंध है। आपको बताते चलें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की गई है। पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि औरंगाबाद से हैं, जहां पर एक पेड़ भी लगाया गया है, जहां पर यह भी कहा गया कि डॉक्टर सचिव के द्वारा कि अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया है। पौधारोपण के बाद जिला जज ने भी अपने संबोधन में कहा
कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। पर्यावरण और जीवन का अटूट संबंध है। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के मौके पर पतरातू में नदी पूजन कार्यक्रम का आयोजन पंचवाहिनी मंदिर नदी तट पर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बड़कागांव विधानसभा के विधायक रोशन लाल चौधरी मौजूद थे। इस मौके पर रामगढ़ अचल समिति के पूर्व उपाध्यक्ष भुवनेश्वर ठाकुर ने पर्यावरण पर विशेष जानकारी दी। वहीं विधायक ने भी लोगों से अधिक पौधे लगाने की बात कही है। नदी पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है पंचवाहिनी मंदिर नदी तट पर यह आयोजन किया गया। बड़कागांव विधायक रोशन लाल भी मौके पर मौजूद रहे हैं। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इस दौरान आज के ही दिन गंगा दशहरा भी था। इसके मौके पर पतरातू में नदी पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और पंचवाहिनी मंदिर नदी तट पर यह आयोजन किया गया है। संकल्प लेते हैं आज बीजारोपण करके रथ के दिन से पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। पूरे एकल परिवार और उनके सदस्यों के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता है और निश्चित रूप से इस बार इस कार्यक्रम को हम लोग जगह और उसको सिर्फ लगाया ही नहीं जाएगा, उसको सुरक्षित भी पूरा तैयार किया जाएगा ताकि आने वाले समय में लोगों के लिए उपयोगी हो और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो। सभी उपस्थित एकल परिवार के बहनों को, भाइयों को और को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। कोल्हान के नवनियुक्त डीआईजी अनुरंजन किस्टोपा गुरुवार को सरायकेला पहुंचे। सरायकेला पहुंचने पर उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद में डीआईजी ने सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जिले में चल रहे पुलिसिंग की जानकारी प्राप्त की। साथ ही आगामी बकरीद को लेकर जिला पुलिस को तैयारियों की भी जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि जिले में बेहतर पुलिसिंग कैसे हो, इसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। बकरीद को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक की गई है। दरअसल बकरीद नजदीक है, जिसको लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराना लक्ष्य रखा गया और 39 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। मसौड़ी में बकरीद पर्व को लेकर एसडीएम अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। बैठक में नगर परिषद के सम्राट अशोक सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाएगा। बैठक थी जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ मैंने बैठक की और जिले को समझने का प्रयास किया है और उसके आलोक में कुछ दिशा निर्देश इनको दिया गया है और आने वाले बकरीद त्यौहार के मद्देनजर भी इनको बताया गया है ताकि यह त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और जिले में शांति और विधि व्यवस्था लागू रहे, अपराध नियंत्रण में रहे, इसके लिए चर्चा की गई है। मसौड़ी में बकरीद पर्व को लेकर एसडीएम अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक नगर परिषद के सम्राट अशोक सभागार में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाएगा। मसौड़ी में 39 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से एसडीपीओ मसौड़ी वन वैभव, एसडीपीओ कन्हैया सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी पुनपुन, मानवेंद्र कुमार सहित अन्य भी मौजूद रहे। दुष्कर्म और हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर के कुर्नी पहुंचे हैं, जहां डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मामले की जानकारी ली। साथ ही पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्पीडी ट्रायल कर दोषी को जल्द सख्त सजा दी जाएगी। और इस दौरान मौके पर मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरी तरह से सख्त कार्रवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से होगा और हम लोग अभी दूसरी घटना में भी जा रहे हैं। उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ। तो वहीं बोकारो जिला युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी बैठक टाउन होटल के पास में चास में संपन्न हुई है और बैठक की अध्यक्षता बोकारो जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष नितेश भारद्वाज ने की है।
इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला प्रभारी जमील अख्तर और सह प्रभारी ताहिर अली उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर दिया गया। सभी विधानसभा क्षेत्रों और प्रखंडों में युवा कांग्रेस को सक्रिय और संगठित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी 8 जून को कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली में सफल भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। जिला युवा कांग्रेस की तरफ से आज कार्यकारिणी बैठक और 8 तारीख को होने वाले संविधान बचाओ महारैली की तैयारी को लेकर युवा कांग्रेस पूरे सशक्त है और पूरे मजबूती के साथ उसे भागीदारी अपनी निभाएगी। उसी को सुनिश्चित करने के लिए आज ये मीटिंग हुई। संविधान बचाओ में जितने प्रखंड हैं और विधानसभा है, जितने ज्यादा से ज्यादा भागीदारी युवाओं की हो, ये सुनिश्चित करने के लिए युवा कांग्रेस वैसे तो हजारों लोगों के आने की संभावना है। युवा कांग्रेस भी इस पे लगभग 500 बाइक के साथ वहाँ पे जाने का प्रयास करेगी और इसके लिए पूरा मजबूती के साथ अपने झंडे बैनर के साथ जाएंगे। बोकारो जिला कार्यकारिणी की बैठक में मैं बतौर प्रभारी के रूप में उपस्थित हूँ। 8 तारीख को संविधान बचाओ का जो रैलियां निकलने वाली है उसी पे हम लोग चर्चा के लिए हम लोग आए हैं। निश्चित तौर पे सभी लोग को कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और संविधान पे आज देश टिका हुआ है और उस पर कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे कि क्या स्थिति बनाकर रखा है। इसी के तहत आज गांव टोला टोला हर एक लोगों को हमने, चाहे विधानसभा का कमेटी हो, चाहे प्रखंड का कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, मैंने सभी को कहा है कि आप इस 8 तारीख के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि वे सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं। सरकार में रहें या ना रहें, वे बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ऐसा ग्रहण लगाया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि लोगों का सर दर्द का भी इलाज नहीं हो पा रहा। और ये मंगल पांडे नहीं बल्कि अमंगल पांडे है। आज इसको लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर कांटी में जो घटना हुई, मुजफ्फरपुर के कुर्दी में जो घटना हुई, उसके बाद जिस प्रकार से उनके परिजनों का मृतक जो बच्ची थी, उनके परिवार का जो शिकायत कि चरमराया स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उन्होंने पोल खोला और ये पूरे बिहार में ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग पक्ष है, विपक्ष है, सरकार है, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए और सकारात्मक राजनीति में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार को जानबूझकर मजदूरों का प्रदेश बनाकर रखा गया है ताकि यहां से मजदूर जो है वो गुजरात की फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर सके। वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार बिहार चलाने लायक नहीं है। आपने कहा कि बिहार को लेबर स्टेट बदलने से आपका प्लान क्या है। पहले आप ये समझिए कि लेबर स्टेट है क्यों। यहां पर तो आप लोग सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, मोदी जी का बहुत बड़े बड़े यहां पर लोग फैन बैठे हुए हैं, लोग पत्रकार भी और समाज भी। आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया। बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में, और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि
कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10,000 रुपया में लेबर आएगा कहां से? इसीलिए यहां पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे। तो वहीं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मोकामा के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी लगाने के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की है। इलाके के सभी गंगा घाटों पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा और सभी ने, आपको बताते चले कि गंगा दशहरा की धूम भी देखने को मिली है यहां पर। और मान्यता ये भी है कि आज के दिन गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो खबर कब पटना से है, जहां पर दानापुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित हर आयु वर्ग के लोगों ने स्नान किया और पुण्य लाभ अर्जित किया है। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा अर्चना की है और साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की ओर से घाटों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। गंगा स्नान का महत्व है। राजा सगड़ का कपिल मुनि के श्राप से 7,000 पुत्र भस्म हो गए थे, अकाल मृत्यु हो गया था। उनके वंशज में भागीरथ जन्म लिए। उन्होंने अघोर गंगा माँ का तपस्या किए तो गंगा माँ प्रसन्न होकर कही कि हम पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी रसातल के चली जाएगी। उन्होंने शिव जी को फिर प्रसन्न किया। शिव जी कहें कि गंगा के आने के लिए कह दो, तो गंगा आती है कि नहीं, 6 महीना तक ले शंकर की जटा में ही रह जाती है। आज का ही दिन भागीरथ राजा फिर तपस्या किए शंकर जी को तो गंगा जी को छोड़े और गंगा जी आज ही के दिन उत्पत्ति हुई है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का अलग महत्व होता है। जहां झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज में गंगा नदी बहती है, वहीं साहिबगंज की गंगा में आपको बताते चलें कि गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं ने कहा कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान के बाद महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित कर पूजा अर्चना की, परिवार और जीवन को लेकर मंगल कामना की है। सरायकेला के कुचाई प्रखंड अंतर्गत छोटा सेगोई पंचायत के तोड़ागढ़ी गांव में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक दशरथ गगरई, डीसी नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत उपस्थित रहे। जनता दरबार में स्थानीय नागरिकों ने कई समस्याओं को उठाया। कांडरकुटी के बालकृष्ण मुंडा ने सड़क मरम्मती की भी मांग रखी। वहीं निहरडी के निहाल गोप में आवश्यकता भी जताई। साथ ही बड़ा सिंगूर की माधुरी हेब्रम ने खराब सड़कों से मरीजों को हो रही परेशानियों की बात भी कही है। क्योंकि आज जिला प्रशासन के द्वारा कुचाई प्रखंड के छोटा सेगोई पंचायत अंतर्गत ग्राम जामदा में जनता दरबार का आयोजन रखी गई थी। क्योंकि जनता दरबार यहीं रायसिंदरी में करना था पर नहीं हो पाया। आज डीसी, एसपी और तमाम जिले के वरीय पदाधिकारी रायसिंदरी पहुंचे और यहाँ के बारे भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्रामीणों ने अपनी बातों को रखा और डीसी साहब, एसपी साहब संज्ञान में लिए हैं। और आने वाला समय हम लोग उम्मीद करते हैं रायसिंदरी गांव का संपूर्ण विकास के लिए अब तक जो भी वैसे काम नहीं हो पाया है उसको हम लोग मुंडा साहब के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से एक एक करके हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब तक में जो भी इस गांव में सरकार के द्वारा जो काम नहीं शुरू करा पाया गया है उस काम को हम लोग जनता के सहयोग से, यहाँ के मुंडा के सहयोग से काम को आगे हम लोग गति देने का काम करेंगे। जनता दरबार का आयोजन आज किया गया। बेसिकली यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याएं क्या है उसको जानने के लिए एक प्रयास था और जो भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।
अवसर प्राप्त हो, और दूसरा भी कि जो किस तरीके से हम लोगों का जीवन आसान कर सकते हैं, उनको जो जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को हम कैसे दे पाएंगे, इस संदर्भ में लोगों से चर्चा। और हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत स्थल है, और यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, अच्छे हैं। इनकी समस्याओं को भी सुना और इनकी समस्याओं का भी निष्पादन के लिए निर्देश दिया है वीडियो को कि अगले हफ्ते यहाँ पे कैंप करेंगे और जो भी सरकारी योजना उनका लाभ इनको पहुँचाएंगे। और भी कुछ चीजें हैं जैसे सड़क की समस्या है, पेयजल की समस्या है, उन सबों का भी हम लोग समय निष्पादन करने का। पाकुड़ जिले में लगातार खराब बिजली आपूर्ति और वोल्टेज की समस्या से त्रस्त उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने लिट्टीपाड़ा बाजार में दुमका पाकुड़ मुख्य सड़क जाम करके घंटे तक प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग के अभियंताओं और कर्मियों की मिलीभगत से जानबूझकर क्षेत्र विशेष में बिजली काटी जा रही है। लाइन नहीं है, इतना दिन से मिस्त्री को बोल रहे हैं, मिस्त्री आ रहा, पोल पर चढ़ रहा है, करके थोड़ा काम कर दिया, फिर चला गया, फिर मिस्त्री गया, लाइन चला गया, फिर पानी जल गया, फिर 500 दो, फिर रोज 500 करके दो। एक पोल में चढ़ने का, एक आदमी का लाइन जोड़ने का 100 रुपया, 10 आदमी 10 घर है तो 1000 होता है। तो पर डे के हिसाब से जोड़िए कितना पैसा होता है। अभी आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग क्या है कि हम लोग का सिर्फ लाइन हम लोग का ठीक हो जाना चाहिए। हम लोग को तो महीना में तो बिल देना ही पड़ता है, चाहे लाइन रहे या नहीं रहे, लेकिन बिल तो लगता ही हम लोग। झारखंड के साइबर अपराध के गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा में पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। और इस गिरोह की खास बात यह भी है कि इसमें पिता पुत्र दोनों सक्रिय रूप से शामिल थे। बेटा जहां कॉल कर लोगों को ठगता था तो वहीं पिता एटीएम से ठगी का पैसा निकालकर खर्च करता था। जामताड़ा पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर बथानटान जंगल से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि ये गिरोह खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल करता था। ये लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर ऐप डाउनलोड करवाते थे और फिर मोबाइल को हैक कर अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। आज एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी हम लोगों को कि आपको एक हमारा जगह है मोहनपुर बथानटा नारायणपुर थानांतर्गत जो है कुछ लोग जो है वो साइबर क्राइम का घटना को अंजाम दे। इस सूचना के आलोक में पुलिस निरीक्षक हमारे बिहारी मरांडी और पुलिस निरीक्षक रमनी भारती, हिरालाल महतो और शाहनी ईश्वर मरांडी के नेतृत्व में टीम बनाई गई और टीम बना करके हम लोगों ने इसको घेराबंदी किए हैं और घेराबंदी करके 4 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। 4 लोगों को पकड़ने के बाद इनके पास से मौके वारदात से 13 मोबाइल हमें बरामद हुआ है। साथ में 28 सिम कार्ड है, 5 एटीएम कार्ड है, 2 पासबुक है, चेकबुक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है। स्पष्ट है कि ये लोग एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में अपडेटेशन के लिए या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों को जो झांसा में लेकर के इनके साथ साइबर ठगी कर रहे हैं। खास करके जो लोग हैं उनको एपीके फाइल भेज करके एपीके फाइल डाउनलोड करवा करके इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है। गोड्डा जिले में बीती रात आपराधिक घटनाओं की ताबड़तोड़ श्रृंखला ने आम लोगों को दहशत में डाल दिया है। पहली घटना राजा भीटा थाना क्षेत्र से है, जहां पर घर में सो रहे एक व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी है। वहीं दूसरी घटना ललमटिया थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही तीसरी घटना महगामा अनुमंडल के बलबट्टा थाना क्षेत्र स्थित तेतरिया गांव में घटी, जहां पर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर बनी है। फिलहाल पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गुमला शहर के शास्त्री नगर में 11,000 वोल्ट बिजली का करंट लगने की चपेट में आने से विकासनगर निवासी शुभांकर यादव की मौत हो गई है। और साथ ही जानकारी के मुताबिक युवक शास्त्री नगर निवासी अपने दोस्त राहुल के घर पर गया था। सुबह वो छत पर ब्रश कर रहा था। मोहल्ले से 11,000 वोल्ट का तार गुजरा है, जिसके संपर्क में आने से शुभांकर की मौत हो गई है। और शुभांकर के पिता गोंडा पुलिस में दरोगा के पद पर पदस्थापित हैं और पूरे परिवार में शुभांकर अकेला भाई था। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।